Question number 7. Functions. There are two functions. Number one is f and the second one is g. फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस 8x प्लस 1. क्योंकि इसकी पावर 2 है तो लाजिम बात है कि ये एक कर्व की इक्वेशन है. हमारे पास ये कर्व है और ये क्वाड्रेटिक है तो ये कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व है. सेकंड अगर देखें इक्वेशन तो इसमें पावर 1 है. इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमेशा पावर 1 होती है और वो लीनियर इक्वेशन होती है. हमारे पास के इसमें कांस्टेंट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है और वो टेंजेंट है. टेंजेंट अगर है कर्व के ऊपर तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है. और किसके ऊपर? कर्व के ऊपर. कर्व आपको बताया था कि ये एफ ऑफ एक्स कर्व है क्योंकि इसकी पावर 2 है. अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसको कर्व की इक्वेशन को नीचे लिखते हैं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1. तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई और वो आ गई इक्वेशन नंबर 1. आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और वो है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. यहाँ पर हम g ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ 2x माइनस के. और ये एक लीनियर इक्वेशन होने की वजह से ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और कर्व को क्योंकि ये टच कर रही है इसलिए हम इसे टेंजेंट लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये कर्व को टच कर रही है किसी एक पॉइंट पर. जब ये एक पॉइंट पर टच करती है तो हम इसे टेंजेंट लाइन भी कहते हैं और वैसे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. अब हमें कहा जा रहा है कि आपने इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 y के इक्वल और 2x माइनस के सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो वो भी y के इक्वल. या तो ये y की वैल्यू वहाँ लगा दें एक तरीका. दूसरा तरीका ये है कि आपके पास दोनों y के इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को आपस में इक्वेट कर दें. इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 को हम इक्वेट कर देते हैं. तो इक्वेशन क्या आ गई? 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस के. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें हम अब कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाएं और वो जनरल इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक की, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और किस तरह से होती है जनरल इक्वेशन कि जिसमें कि x स्क्वायर पहले आएगा अगर क्वाड्रेटिक में है और फिर x आना चाहिए. तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे k की वैल्यू को भी ले आते हैं, प्लस 1 ऑलरेडी वहाँ मौजूद है. तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. हम इसे जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू इसमें 2 है, वैल्यू ऑफ b देखी जाए तो वो 6 है, वैल्यू ऑफ c है हमारे पास कांस्टेंट यानी कि k प्लस 1. ये वैल्यूज़ हमारे पास a b c की फाइंड आउट हो गई हैं. अब हमें पता था कि यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये था कि अगर टेंजेंट लाइन होगी तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा. तो हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. यहाँ b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 6 है जो हमने नीचे लिखा ली थी, माइनस 4. a की वैल्यू आपके पास 2 है, a की वैल्यू 2 वो लिख लेते हैं और c वैल्यू ऑफ c जो है वो हमारे पास k प्लस 1 है. ये हमने वैल्यूज़ लिख ली. 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस माइनस 8 के ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 आ जाएगा. माइनस 8 को राइट साइड पे ले जाते हैं, 8 के राइट पे चला गया. के का आंसर निकालना चाहते हैं तो 28 को डिवाइड कर देंगे 8 के ऊपर और ये कैंसिलेशन हो जाती है तो 7 पे कैंसिल हो गया, 4 टू द 8. अब क्या है, अब डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका आंसर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं, लोस्ट में दे सकते हैं, 2dp दे सकते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर दे सकते हैं ए लेवल्स में. तो 3 होल 1/2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारा के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. हम जो के वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे हमने के की वैल्यू निकाल ली है. ये हमारे पास आंसर आ गया है. नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 2 है. इस पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है. हमें इसमें x की वैल्यूज़ निकालनी है. सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब है कि एक वैल्यू नहीं आएगी, कोई इंटरवल में आंसर आएगा. पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज़ का कहा गया है, x की वैल्यूज़ निकालनी है. तो इसका मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज़ मीन्स होता है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो किसी इंटरवल में आएगा, कोई एक वैल्यू नहीं आएगी.
हमें k की वैल्यू बता दी है, लेकिन अब हम इसे स्टार्ट यहाँ से करेंगे f ऑफ x लेस देन g ऑफ x, f ऑफ x लेस देन g ऑफ x हमें बता दिया है उसने। तो हम f ऑफ x की वैल्यू देखते हैं कि f ऑफ x क्या था। f ऑफ x था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 लेस देन g ऑफ x, वैल्यू ऑफ g ऑफ x हमें पता है वो है 2x माइनस के, वैल्यू ऑफ g ऑफ x है 2x माइनस के, और इसमें गिवन जो है वो k की वैल्यू -9, जिसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने को वो कह रहा है। तो हम 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 लेस देन 2x, k की वैल्यू है -9 और ये वैल्यू बन जाएगी +9, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 लेस देन 2x प्लस 9। अब इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन 8x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 9 लेस देन 0, और ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 लेस देन 0। और अब 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है, 2 3 द 6 माइनस 2 4 द 8 लेस देन 0। x के 2 इधर डिवाइड होगा राइट साइड पे तो ये 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन 0, मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 4, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो भी -4 बन गया। अब हम इसमें से x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 को जैसे कॉमन लेंगे अंदर आएगा x माइनस 1 विच इज़ लेस देन 0। अब यहाँ आ रहा है एक केस, और केस मैं आपको अलग से बता देता हूँ, और केस ये है कि अगर इफ़ वी हैव टू फैक्टर्स x माइनस a एंड x माइनस b और वो आपके पास लेस देन 0 हो जाए, तो फिर हम ये देखते हैं कि इसमें a की वैल्यू अगर लेस देन b है, a लेस देन b, a लेस देन b, a की वैल्यू b से लेस है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास जो इंटरवल है वो हमारे पास इस तरह इंटरवल ये बनेगा, आप x की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन a एंड b, और ये अगर आप रियल लाइन पे देखना चाहें तो रियल लाइन पे इस तरह से है, ये a पहले है और b बाद में है। अगर ये लेस होता है तो x की वैल्यू इन बिटवीन दीज टू होगी, ये आंसर इसका सेंटर वाला पोर्शन होगा। इसी में आपको मैं केस नंबर सेकंड भी बता देता हूँ। केस नंबर सेकंड चलें बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन में जो आपके पास वैल्यू है वो है प्लस को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर माइनस है क्योंकि फॉर्मूले में देखें माइनस है, x माइनस a है, तो हम इसे चेंज करते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस लगाने के लिए हम अपने पास से तो माइनस नहीं लेकर आएंगे, हमें यहीं पर ही एडजस्ट करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हमने इसको एडजस्ट कर लिया, माइनस आ गया, माइनस इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a ये वाली है और वैल्यू ऑफ b जो है वो ये है, और हमें पता है कि a जो है वो -4 है और वैल्यू ऑफ b जो है वो 1 है। -4 लेस देन 1 होता है, तो -4 यहाँ लिख लेते हैं, 1 यहाँ लिख लेते हैं, और आंसर आसानी से हम निकाल सकते हैं। x लाई करेगा इन बिटवीन दीज टू, यानी कि -4 और 1 के दरमियान लाई करेगा ये x की वैल्यू, तो x लाइज बिटवीन -4 एंड 1। ये है सेट ऑफ वैल्यूज़। सेट ऑफ वैल्यूज़ निकाल ली हमने, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए कि आपके पास वैल्यू लेस बाद में आ जाए, वो गलत हो जाएगा। हमेशा लेस जो होगी वैल्यू वो पहले आएगी, -4 पहले आता है, 1 बाद में आता है, क्योंकि रियल लाइन कुछ इस तरह चलती है कि पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और माइनस में जाएं तो -1 -2 -3 और -4, इस तरह से कुछ रियल लाइन बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 इज़ लेस देन 1, तो 1 से ही छोटा होगा तो पहले लिखा जाएगा और 1 जो है वो बाद में लिखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि लेस देन के लिए जो केस है वो हमेशा इन बिटवीन दीज टू होता है। आंसर x की वैल्यू a और b के दरमियान होती है, जबकि अगर ग्रेटर का केस हो तो ग्रेटर के केस में हमारे पास, मैं ग्रेटर का केस यहाँ पर बता देता हूँ साथ ही, कि अगर दोनों फैक्टर्स आपके पास a और b ही हैं, x माइनस a और x माइनस b हैं, और ग्रेटर का साइन आ जाता है, तो फिर उस केस में आपको वही काम करना है
ए लेस देन पहले लिखना है, ए लेस देन होगा यहाँ पे पहले लिखना है, बी बाद में। और इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये ग्रेटर केस है, तो इसके आंसर में आपके पास पहला आंसर होगा एक्स लेस देन माइनस ए, जो कि माइनस ए से यानी कि ए से लेस होगा आपके पास, और इधर से आपके पास आउट हो जाएगा ये भी एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स ए से लेस होगा और बी से ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास केस होगा जब आपके पास ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या निकालना है। पार्ट नंबर 3 हमारा इस टॉपिक का नहीं है, और वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको फंक्शंस के ऊपर, जहाँ के फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शन के टॉपिक में आप जाएंगे, वहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो कर्व्स और स्ट्रेट लाइन का है, हम उसमें ही रह के आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। आपके पास जो एफ ऑफ एक्स दे रखा था, जो कर्व की इक्वेशन थी, और कर्व की इक्वेशन क्या थी? कर्व की इक्वेशन थी 2x² प्लस 8x प्लस 1। कर्व की इक्वेशन ये थी हमारे पास। उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि टू एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2x² प्लस 8x प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू थी। इसे हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहला काम ये है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपको 2 कांस्टेंट है, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ये कॉमन लेंगे तो आपको हर वैल्यू को 2 पे ही डिवाइड करना होगा। ये माइनस सा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं, कोई भी वैल्यू बाहर लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सब में हो तो आप बाहर ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। नहीं, आप अगर सब में नहीं है तो भी आप बाहर ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको हर वैल्यू को, हर टर्म को 2 पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। उसी वैल्यू से डिवाइड करना है जो आपने बाहर कॉमन लिया था। आपने 2x² को भी 2 पे डिवाइड करना है, 8x को भी 2 पे डिवाइड करना है, और 1 को भी 2 पे डिवाइड करना है। ये कॉमन लेने का तरीक़ाकार है। 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 द 8 हो गया। और अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो ये है कि x² प्लस 4x प्लस 1/2। ये हमने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पर हमारे पास जो x² का कॉफिशेंट है वो 1 बन जाए। तो x² कॉफिशेंट 1 बन गया। अगर यहाँ कोई भी कॉफिशेंट हो, हमेशा उसको बाहर निकाल लेंगे और उसी कॉफिशेंट से डिवाइड भी करेंगे सारी इक्वेशन को। अब आपके पास ये आ गया x² प्लस 4x प्लस 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि x का कॉफिशेंट लेंगे 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये कैंसिलेशन हो रही है 2 to the 4, आंसर आ गया 2²। जो आंसर आएगा वो आपने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही करने होते हैं। सबसे पहले हम इसमें x² प्लस 4x प्लस 2² ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और यही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं 1/2 माइनस 2²। मैं कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करता हूँ, पहले नहीं लिखता। तो 1/2 पहले लिखा है, माइनस 2² आप लिख सकते हैं कि प्लस 2² माइनस 2² वो भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। यहाँ पर अब यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, और फार्मूला हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का a² प्लस माइनस 2ab प्लस b², और ये होता है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये प्लस का वैल्यू है तो प्लस आप यूज़ कर लेंगे, x प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अब x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया, और 1/2 माइनस 4, 1/2 माइनस 4 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप मैनुअली भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 2, 1 माइनस 8, और ये आ जाएगा -7/2। 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -7/2। अब हम ये करते हैं इसमें कि हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर से, और 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है 7/2 से। ये 7/2, 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -7। अब देखते हैं कि हमने 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया था। अब हम देखते हैं फॉर्म। हमारे पास फॉर्म है 2 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b, ये फॉर्म है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास फॉर्म ये है या नहीं है, और ये फॉर्म बन गई है 2 इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर प्लस b।
तो देखें इसलिए हमने 2 ब्रैकेट्स ओपन की थी कि 2 इसके साथ आना ज़रूरी था। ए की वैल्यू ऑफ ए 2 है और वैल्यू ऑफ बी इसमें -7 है। ये आंसर आ चुका हमारा। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये हमने पेपर दिया है 2019 का QP12 क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। और इसमें हमारे पास आंसर पहला था के का आंसर, वो 3.5 था। और सेकंड आंसर जो था हमारे पास x लाइज बिटवीन -4 and 1, वो भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमने नहीं किया था क्योंकि हमने वो नया टॉपिक जो हमारा फंक्शंस का है हम उसमें करेंगे फंक्शंस के टॉपिक में। तो ये भी आपके पास जो टाइप आई थी ये भी आपका आंसर 2 × x + 2 होल स्क्वायर -7, ये आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7।